आज स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है। जल्दी जल्दी काम खत्म करके खेलने जाना है। मुझे ना स्कूल जाना, दोस्त बनाना, खेलना बहुत पसंद है और मैं सब करती हूँ, बस थोड़ा ध्यान से। मैं CCDT संस्था से पिछले 4-5 सालों से जॉइंट हूँ और इन स्टार्टिंग मुझे ना कुछ ये दी जब घर आती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि दी क्यों आ रही हैं। वो इन्फॉर्मेशंस देने आती थी बट मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली क्यों आ रही हैं। तो इन स्टार्टिंग जब आती थी तो मम्मी मुझे बाहर भेज देती थी, कहती थी कि अब तू बाहर जा, कुछ पर्सनल बातें करनी है। तो मतलब मुझे गुस्सा आता था कि मैं क्यों नहीं सुन सकती, बट वो मुझे भेज देते थे। जब मुझे ये बीमारी के बारे में मालूम पड़ा तब मैं 3 महीने बहुत बीमार हो गई थी और बीमार की वजह से ना मुझे खाना नहीं जाता था और मैं इतनी परेशान थी कि ऐसा लगता था कि ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं, या खाने में ऐसा लगता था जैसे खाने में सब कीड़े ही नज़र आ रहे मुझे। तो मुझे ऐसी तकलीफ़ हो रही थी, तो उस टाइम मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। शुरू में डर सा लगता था क्योंकि किसी को भी बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ पेशेंट केयर का। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं काम करते करते कब इसके बारे में मुझे ऐसा सब कुछ हुआ। तो उसमें मुझे बहुत घबराहट हुई थी कि मैं फैमिली में कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जब मैं वापस घर आती थी, जब दी चली जाती थी तो घर आती थी तो मम्मी मुझे कुछ टाइम तक नहीं बताती थी, कुछ मंथ तक ऐसे ही गया, मम्मी बताती नहीं थी कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बट धीरे धीरे जैसे डेज गए, मंथ गए, मम्मी ने बताना शुरू, धीरे धीरे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया कि ऐसा है कि ये बातें हैं जो दी आती हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो फिर भी मुझे बुरा लगता था कि क्यों, अगर बाहर किसी को पता चला, ऐसे NGO में ज्वाइंट हो रही हूँ मैं, मेरे किसी फ्रेंड को पता चला तो मेरा इमेज डाउन होगा क्या, सब मतलब इस NGO के थ्रू मुझे सबको पता चल जाए कि हाँ मेरे पेरेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम है। ART सेंटर से केसेस जल्दी नहीं मिलते थे और केसेस मिलते थे फिर उनके बाद फैमिली को कॉल करने के लिए हमको मुश्किल आती थी कि फैमिली जल्दी राजी नहीं होती थे। वो फैमिली को फिर कन्विंस करना, 1 से 2 बार उनको कॉल करके NGO के बारे में जानकारी देना, क्या क्या सपोर्ट देता है उनके बारे में बताना। उसके बाद जो बच्चों की टेस्टिंग करना है वो टेस्टिंग के लिए हमको चैलेंजेस आते थे। फिर ऐसे कि जैसे हम एरिया में विजिट के लिए जाते थे तो डिस्क्लोज नहीं रहता है, इसके कारण हमको घर में उनका जो इंटरवेंशन हम घर में जाके करते थे, उनको अलग अलग विषय पे जानकारी जो देते थे वो घर में भी जाके देते थे। तो वो जानकारी देने के लिए हमको प्रॉब्लम्स होता था घर में, क्योंकि घर वालों में फैमिली को पता नहीं रहता था, या फिर पार्टनर है उसको पता नहीं रहता था, या फिर जो बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं तो बच्चों को स्टेटस पता नहीं है। इसके वजह से हमको चैलेंजेस आते थे कि हम मतलब जो इंटरवेंशन करना है फैमिली के साथ, या घर में जाकर उनका घर का कंडीशन कैसा है वो देखना है हमको, तो वो देख नहीं पाते थे, वो चैलेंजेस आते थे हमको। स्टार्टिंग में जब फैमिली आती थी ऑफिस में, सपोर्ट ग्रुप मीटिंग रहता था, उसमें अलग अलग विषयों पे फैमिली को जानकारी देते थे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में, जैसे कि न्यूट्रिशन है, हाइजीन है, ट्रीटमेंट अवेयरनेस है, सेफर सेक्स प्रैक्टिस है, डिस्क्लोजर है कि डिस्क्लोजर के लिए फैमिली को कितना महत्वपूर्ण है बच्चों को डिस्क्लोज करना या अपने पार्टनर को डिस्क्लोज करना, वो सब हम फैमिली को बताते थे। उसके साथ साथ हम फैमिली को न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। जो न्यूट्रिशन के हमारे कंफर्ट बैग रहती थी कि जैसे कि उनका एज भी बढ़े, उनका CD पूरा अच्छा सा रहे, ये सब उनको हम हेल्थ के लिए जो पौष्टिक है वो साहित्य हम देते थे हमारे इधर से। और उसके बराबर हम जो प्रेग्नेंट वूमन रहती थी तो प्रेग्नेंट वूमन से लेके उसका बच्चा 6 महीने के होने तक हम उनको मेडिकल सपोर्ट देते थे।
उसके बराबर हम जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, जैसे कि फैमिली के पास बहुत से फैमिली माइग्रेंट रहते हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता, आधार कार्ड पैन कार्ड वो नहीं रहता। तो जब भी फैमिली ART सेंटर में जाती है तो उनको डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो ही उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो ही उनको दवाई दी जाती है। तो इसलिए हम उनका पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बना के देना, या फिर उनको अलग अलग सेवा को लिए कनेक्ट करना, ये सब हम करते थे। उसमें जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, संजय गांधी निराधार योजना, जो विधवा महिला और जो पॉजिटिव हस्बैंड और वाइफ है उनके लिए रहती है वो योजना। बच्चों के लिए जो बाल संगोपन करके योजना है और जो उनके आगे जाके पढ़ाई के लिए लगती है, वो योजना का हम उनको सर्विसेज देते हैं। CCDT NGO की दीदी लोग के साथ मुझे अच्छा लगने लगा। वहाँ आने जाने लगी, वहाँ मेरे दोस्त भी बन गए। वहाँ हमें सिर्फ HIV AIDS के बारे में ही नहीं बताया जाता था, बल्कि आगे ज़िंदगी खुलकर कैसे जीनी है ये भी सिखाया जाता था। इधर संस्था में आने के बाद CCDT में, तो उधर से मुझे है ना बहुत मतलब ऐसा उनके साथ ऐसा हो गया था, जुड़े थे कि जैसे मैं अपने घर में उनके साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ। और मुझे ना ज़रा सा भी ऐसा लगता नहीं था कि मैं बीमार हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे इतना मतलब जीने का इतना अच्छा सिखाया है कि कैसे क्या रहने का, फ़िक्र नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का। और मुझे दर महीने सपोर्ट के लिए बुलाते थे, मीटिंग के लिए बुलाते थे, तो हम जाते थे मीटिंग में। और मीटिंग में हमको हर बात समझाते थे, आगे कैसे करने का, कैसे क्या करने का, कैसे दवाई लेने का, कैसे तुम आगे मतलब अपने बच्चों को कैसे देख सकती हो। ये हर तरीके के मतलब हमारे को, जैसे हम जीने को नहीं जानते थे, उन्होंने हमको जीना सिखाया। नॉलेज नहीं था कि ये ऐसा कुछ बीमारी भी होती है। स्कूल में भी मैंने नहीं सुना था। जैसे ही पता चला कि फैमिली में ऐसा कुछ हो गया है, तभी मुझे नॉलेज मिला कि ये ऐसी बीमारी भी होती है। तो फिर मैं गाइड करने लगे। बहन भाई सब छोटे थे मेरे से, तो वो लोग को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तब से मीटिंग में जाने लगे तो सारे हम लोग सबको बताने लगे, वीडियो में दिखाने लगे। और हम लोग को बाहर विज़िट के लिए लेके गए थे, और हम लोग को 3 दिन के लिए कैंप वगैरह पे भी लेके जाते थे, और वहाँ पर भी सिखाते थे कि कैसा ग्रुप में सबके साथ रहना चाहिए, सब एक जैसे। और भी बच्चे थे जिसकी फैमिली में भी यही इशू था, और किसी किसी के तो पेरेंट्स भी नहीं थे, वो लोग भी वहाँ पर आते थे हेल्प के लिए। और उन लोग को भी गाइड करे कि ऐसा नहीं है, फैमिली नहीं है तो आप खुद भी कमा सकते हो, खुद भी सपोर्ट कर सकते हो अपनी फैमिली को। तो जब से वहाँ पर जुड़े हैं तो ऐसा सबके सामने खड़े रह के जवाब भी दे सकते हैं, फैमिली को आंसर भी कर सकते हैं कि हाँ क्या अभी आप नहीं कर सकते हो तो हम कर सकते हैं। ऐसे खुद को मैच्योर रहने का सिखाया, और सबके साथ मिलके रहने का सिखाया। और फिर स्टेज पे हम लोग जब परफॉर्म करते जैसे, तो वहाँ पर बहुत से लोग होते, तो मुझे खड़े रह के बोलने की हिम्मत नहीं थी। जैसे मैं आप बता रही हूँ, ऐसा मुझे ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी। तो वहाँ पर हम लोग ने स्टेज पे एंकरिंग किया था, मैं और मेरी सिस्टर ने वहाँ पर प्ले किए थे। तो उससे जब से ऐसा हुआ है तो मैं किसी के भी सामने सब बोलने से पहले झिझकती नहीं हूँ, एकदम से घबराती नहीं हूँ। और फिर फैमिली में तो ऑलरेडी सपोर्ट कर ही रहते, तो अब तक के जो फैमिली को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं HBC की तरफ से, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ लोग को। तो और अभी भी मतलब दीदी भैया के सपोर्ट में है, कांटेक्ट में रहते हैं, और वो लोग कभी भी अगर आते हैं विज़िट के लिए तो बहुत अच्छा फील होता है। जैसे लगता है कि हमारी फैमिली से ही है और ये लोग हमारे केयर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू जो इन्फॉर्मेशंस मुझे मिली, मेरे लिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ मैं इस प्रोग्राम के थ्रू एक वॉलंटियर बन के मैं भी ये सारी इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुँचाऊँ, और बहुत ताकि वो लोग भी अपने लाइफ में कोई भी कदम उठाते टाइम पे सोचे कि हाँ मुझे करना क्या है और मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं। वो लोग को अपने लाइफ के बारे में
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वॉलंटियर बन के सारे लोगों को बताऊँ। जो जानकारी हम लोगों ने दिया है वो देख के फैमिली को बहुत अच्छा लगा है, और जो उनकी जो मन में जो दिल में खुशी है और जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। आज वो फैमिली सक्षम है ये देखो, और हमको बहुत खुशी मिलती है। होम बेस्ड केयर प्रोग्राम के पिछले 24 साल की जर्नी में हमने काफ़ी कुछ बदलाव देखे हैं। चैलेंजेस तब भी थे, चैलेंजेस आज भी हैं, लेकिन बदलाव ज़रूर आया है। पिछले 24 साल में हमने HIV बाधित परिवार के साथ काम किया, लेकिन अब हम उनसे उठकर एडोलेसेंस लिविंग विद HIV उन पे अपना फोकस करना चाहते हैं। हाल ही में हमने गवर्नमेंट को एक कियोस्क के साथ मदद की है। उस कियोस्क में HIV के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है और ये काफ़ी यूथ फ्रेंडली है। हमारा फोकस यही रहेगा कि हम HIV बाधित युवाओं को गवर्नमेंट की सेवाओं से जोड़ें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं और साथ ही साथ उन्हें हर तरह से हम सक्षम बनाएं। जिस तरह से आपने अब तक हमें सपोर्ट किया, आशा करते हैं आगे भी आप हमें इसी तरह सपोर्ट करेंगे। CCDT के होम बेस्ड केयर प्रोग्राम से मेरे जैसे बहुत से बच्चों के और हमारे परिवारों के जीवन में बदलाव आया है, और अब इस प्रोग्राम के नए फेज में हम खुद भी सपोर्ट करना चाहेंगे। ओहो, बातों बातों में वक्त इतना हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे दीदी के साथ मंथली मीटिंग के लिए जाना है और फिर वापस आकर होमवर्क भी तो करना है। आप लोग से फिर मुलाकात होगी होम बेस्ड केयर प्रोग्राम के नए फेज में।